प्लीज ओपन योर कैमरास। देखिए इसमें हम 3 टर्म्स है, देखिए 1 2 3। तो पहले हम फर्स्ट 2 लेंगे, इनके डिनोमिनेटर देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स के। फर्स्ट टर्म के जो डिनोमिनेटर है x माइनस वन एंड x माइनस टू एंड सेकेंड x माइनस टू, x माइनस टू देखिए दोनों में कॉमन। तो मैं पहले फर्स्ट 2 टर्म देखे इनको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको बाद में करेंगे। क्या एलसीएम आएगा, देखिए फर्स्ट 2 का अगर मैं लेता हूं तो इसका जो एलसीएम आएगा x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस वन, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। ये फर्स्ट 2 टर्म का मेरा एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वन है, x माइनस टू है, तो क्या आएगा x माइनस थ्री प्लस x माइनस वन। इसको मैं अभी थर्ड टर्म को एज इट इज रखूं, नहीं तो जो एलसीएम है फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए x प्लस एक्स 2x माइनस थ्री माइनस, दोनों सेम साइन में हम क्या करते हैं एडिशन। तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ वी टेक द थर्ड टर्म। अब इनका एलसीएम क्या आएगा देखिए, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड ये न्यू आ जाएगा x माइनस। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को छोड़ दीजिए, x माइनस फोर और 2x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस प्लस देख लीजिए ध्यान से, मैंने इन दोनों टर्म का एलसीएम लिया। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया था, फर्स्ट 2 टर्म का एलसीएम लिया था x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। देन थर्ड टर्म को मैंने एज इट इज रखा था। उसके बाद मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, थर्ड टर्म को, फिर इन दोनों टर्म का मैंने एलसीएम लिया, ये तीनों और प्लस x इंटू एक्स माइनस फोर। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 2x माइनस फोर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस फोर। बायनोमियल है, 2 टर्म्स है और ये भी देखिए बायनोमियल है। तो मैं सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से कर रहा हूं। और 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस फोर माइनस 8x। नाउ सेकेंड टर्म माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस फोर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 16। नाउ ये भी दोनों बायनोमियल है, तो फर्स्ट टर्म की करिए दोनों से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स एंड माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू। और देखिए अगर मैं यहाँ पे इसी स्टेप में इसको यहां से 2 कॉमन ले लेता तो थोड़ा सा मेरा ये इजी हो जाता। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेता तो x माइनस टू आता अंदर और वो x माइनस टू इससे कट जाता, ओनली 2 टर्म्स मेरे पास रहे। अब ये थोड़ा सा देखिए लेंथी हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता तो न्यूमरेटर में क्या बचता है यहाँ पे x माइनस टू, वो देखिए यहाँ से ऊपर नीचे है कट जाता। तो मेरे पास सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बचता। क्लियर हो गया सबको। अब ये यहाँ पे नहीं किया है, अब ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा देखिए। अब 2x स्क्वायर लाइक टर्म देखिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x एंड देखिए माइनस, ये सब लाइक टर्म्स है, माइनस 12 माइनस 14 माइनस 15, 16 प्लस 2 18।
अब मुझको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं इसी स्टेप में यहाँ पे 2 कॉमन लेता तो मेरा बहुत ये इतना लेंथी नहीं बनता। अब मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, देखिए 3x² माइनस 15x प्लस 18। किस मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को? बाई स्प्लिटिंग द Splitting the middle term. 18 3 जा 54। 54 के हमें 2 फैक्टर करने हैं, ऐड करने पर -15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर +54 आना चाहिए। आप में से एनी वन ऑफ यू? -9 -6। चलिए अब मैं इसके स्टेप नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं। तो देखिए 3x² -9 एंड -6 हो सकते हैं। 9 6 जा 54 और ऐड करेंगे जब दोनों माइनस के होंगे। देखिए दोनों को ऐड करिए, मिडिल टर्म को -15x मल्टीप्लाई करिए -9 इंटू -6 प्लस 54 18 3 जा। अभी मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं। ओके, मैं फिर आपको याद दिला दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता तो ये इतना लेंथी नहीं होता। चलिए इसके बाद देखिए फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखिए 3x, तो क्या बचा x -3। और यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा लास्ट 2 टर्म में से, -6। व्हाट वी गेट x -3। एंड नीचे मैं एज इट इज लिख रहा हूं। तो फैक्टर्स क्या हो गए देखिए इसके, 3x -6 x -3 एज इट इज। अब देखिए जो मैंने पहले गलती करी थी अब नहीं करूंगा। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3। तो व्हाट वी गेट x -2। तो मैंने क्या किया, 3x -6 में से 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचा, देखिए अब यहाँ पे 3 और नीचे क्या बचा है, x -1 इंटू x -4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो कर लेंगे आप, सिंपल हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो? यस सर। ओके। Yes, sir. तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर मैं वहां पे जब 2x -4 आया था उधर ही 2 कॉमन ले लेता तो ये x -2 यहाँ पर नहीं आता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमें जो रूट्स निकालने हैं वो बाई फैक्टराइजेशन। तो देखिए ए पार्ट देखिए, x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू। हम निकालेंगे इसका फैक्टराइजेशन। ये तीनों पार्ट हम बाई फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं किससे, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। अब देखिए 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स +1। 3 के 2 फैक्टर करिए, ऐड करने पर 2√3 आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना चाहिए।
तो देखिए क्या होंगे इसके √3 एंड √3 and √3 by √3 plus √3 to √3 and √3 into √3. Clear to everyone? Yes, याशिका yes, जी sir. आपको समझ में आ रहा है बेटा? याशिका Yes, sir. चलिए x² प्लस √3x प्लस √3x क्यों कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? देखिए हमने स्प्लिट किसको किया है? मिडिल टर्म को, 2√3x को। आप इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 2√3x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3x² आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में से मैं सिर्फ x कॉमन ले सकता हूं एंड लास्ट टू टर्म में से देखिए मैं √3 कॉमन ले रहा हूं। अब यहां पे 3 था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 और √3 मैंने देखे यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचा? √3। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। रूट्स निकालना है तो रूट्स क्या क्या हो गए इसके? दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए, मीन्स -√3 एंड माइनस। भूमि Yes, sir. क्या इसको कोई और मेथड से भी मैं कर सकता था बजाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स? कर सकता था। कैसे? देखें, Completing the square. वेरी गुड। नहीं वो नहीं बेटे, मैं फैक्टराइजेशन से भी कर रहा हूं। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 मिनट जरा होल्ड रखिएगा। देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं? देखिए x² को वी कैन राइट x², 3 को लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर, 2√3। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। 2 इंटू ए मीन्स हियर x इंटू बी मीन्स √3। देखिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यही आ जाएगा। अब ये a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, मीन्स X plus वी कैन राइट इट x प्लस √3 का। whole square. यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. yes sir कैमरा ओपन कर लीजिए, फिर आप लोगों ने क्लोज कर दिया, ऑफ कर दिया भाई। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? देखिए मीनिंग तो इसका भी वही है। अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगा तो यही तो फैक्टर्स होंगे इसके। So factorization. इस मेथड को हम बोलते हैं बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। कौन सा मेथड है ये? परफेक्ट perfect स्क्वायर square मेथड। method चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट, बी पार्ट। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि x की मल्टीप्लाई मुझे इन दोनों टर्म से करनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इधर माइनस। तो सबसे पहले देखिए -x की मल्टीप्लाई 1 से, फिर -x की मल्टीप्लाई, तो ये मैं x² माइनस x माइनस √2x प्लस √2 इज राइट और रॉन्ग? Sir, wrong. क्या गलती है? Sir, plus √2.
व्हाट? सर प्लस रूट सर देखिए एक्स के बाद ये 1 प्लस रूट 2 है, 1 मिनट, और यहाँ माइनस है तो दोनों टर्म माइनस की नहीं हो जाएगी? सर ये सर ब्लर होता है इसलिए मुझे माइनस दिख रहा था ऊपर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 1 भी माइनस का हो जाएगा, रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा, और जब आप उसको पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से मैं x कॉमन ले रहा हूं एंड लास्ट टू टर्म में से मैं माइनस रूट 2 कॉमन ले रहा हूं। तो फैक्टर्स आर x माइनस रूट 2 एंड x माइनस। केशव, क्लियर? Yes, sir. अब देखिए इसको 0 के बराबर रख दीजिए, इनको तो रूट्स आ जाएंगे, तो व्हाट आर द रूट्स? 1 and root 2. रूट 2 एंड 1। x minus root 2 is equal to 0, so what we get? Plus root 2. X minus 1 is equal to 0, what we get? Plus 1. So root 2 and 1 is the root of this quadratic equation. Now C part. इसके भी रूट्स निकालने। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं -2x को ट्रांसफर कर रहा हूं राइट हैंड साइड में, व्हाट वी गेट? 1 प्लस। प्लस 2x। अब 1 प्लस 2x और 2x प्लस 1 आर द सेम। अब एक तो यह है कि आप स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दीजिए यहीं से, ठीक। देखिए इसको हम 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या तो ये मेथड है कि अब यहां से आप स्क्वायरिंग का बोथ साइड करिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, या आप मैंने क्या किया है, इसको एज्यूम किया है y। तो देखिए क्या बना, 2 इंटू रूट वाई इज इक्वल टू y। भाई ये है, तो ये क्या इक्वेशन आगे देखिए, y माइनस 2 रूट वाई इज इक्वल टू 0। कैन वी फैक्टराइज इट? कैन वी फैक्टराइज इट? यस सर। Yes, sir. Yes. दोनों में वी कैन टेक कॉमन रूट वाई, यस सर। और वी गेट रूट वाई हियर एंड माइनस 2। अब रूट वाई को 0 के बराबर अगर आप रखेंगे तो y कितना आएगा? 0। एंड रूट वाई इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो रूट वाई इज इक्वल टू 2, ये इधर आके पॉजिटिव। अब रूट वाई, मुझे y निकालना है, तो y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? Root 2. ना, चलिए अच्छा हुआ आपने बोला, यहाँ पे y की वैल्यू रूट 2 आएगी या 4 आएगी? 4. So देखिए 4. अगर मैं y की वैल्यू रूट 2 रखता हूं तो गलत होगा। आप देखिए y यहाँ पे रखिए, y की वैल्यू मैंने 4 लिखी है, तो रूट 4 कितना होगा? 2। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो रूट y का स्क्वायर y आ जाएगा, 2 का स्क्वायर y 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स हो गए y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। अब ऐसे भी आपको जरूरत नहीं थी, आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, देखिए मैं दोनों तरह से, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करें। आप सीधा लिख दीजिए स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अब 2 का स्क्वायर 4, रूट 2x प्लस 1 का स्क्वायर 2x प्लस 1, एंड
क्लियर, 2x+1 का। अब देखे इस 2x+1 से मैं ये पावर काट, क्या बचा, 4 = 2x+1। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज राइट और रॉन्ग? Yes, it's right. राइट, ओके। अब यहाँ पे तो देखिए अगर मैं 2x की वैल्यू निकालता हूं तो 2x = 4 - 3 1, तो x = 3/2 आंसर। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वहां पे एज्यूम किया था इसको y, हमने y की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. एज्यूम Yes, किया था sir. कि y = इस, तो हमने वहां पे क्या किया था कि y की वैल्यू निकाली, छोड़ दिया। करना क्या चाहिए था, दो वैल्यू आई थी, y = 0 और 4, वो यहाँ पे रखनी थी आपको। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। क्योंकि हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की, नॉट y। तो आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब चलिए हम आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, कभी आप भूल गए हो। इसी क्वेश्चन को हम पहले ए पार्ट को थर्ड, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, दोनों पार्ट, ताकि हमारे दोनों क्लियर हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका। तो देखिए मैं सबसे पहले कर रहा हूं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या करते थे इसमें, पहला स्टेप क्या होता था कि जो भी x² का कोफिशिएंट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट 6 है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करिए सब टर्म्स को। तो मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, x² + x/6 - 2/6। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, x² का कोफिशिएंट अगर कुछ है 1 के अलावा, तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। तो व्हाट वी गेट, x² + 1/, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको 1/3 भी लिख सकता हूँ, 2। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी x का कोफिशिएंट हो, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1/6, 1/6। इसका हाफ करिए। तो किसी का भी हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट स्टेप इज जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तीनों टर्म को। नेक्स्ट स्टेप इज x का कोफिशिएंट जो भी आया है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 1/6, इसका हाफ करिए। किसी का भी हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट वी गेट 1/12। अब इसी का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा, मींस 1/, यही ऐड करूंगा यही सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता। चलिए तो देखिए, अब इसको लेना है या इसको लेना है, कंफ्यूजन होता है। ईशान, ये इसको लूं आप, ये जो ऐड करूंगा या इसमें ऐड करूंगा? वाले में ऐड करें। इसमें ऐड करूंगा। अब देखिए जो भी करूंगा इसमें करूंगा, इसको मत ले लीजिएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. x² + 1/6x प्लस, अब जो ऐड किया है वो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, और ये टर्म एज इट इज है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार, फर्स्ट स्टेप इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो भी x² का कोफिशिएंट्स है उससे हम गिवन इक्वेशन को डिवाइड करिए।
फिर जो भी x का कोफिशिएंट आया है उसका हाफ करिए। हाफ मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आया है उसी का स्क्वायर करिए। जैसे यहाँ पे क्या आया था 1/12, इसी का मैंने स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर 1, 12 स्क्वायर इज 144। यही मैं ऐड कर दिया और यही मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? अब देखिए फर्स्ट, इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। फर्स्ट थ्री टर्म x प्लस 1/12 का 99% में प्लस वाला जो आपने ऐड किया है उसी को लीजिए, और इन दोनों टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसको a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो 2 आगे देखिए वही। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 144। तो 1 प्लस यहां पे क्या आएगा, तो ये हो गया 49/1। और इसको देखे मैं क्या लिख सकता हूं, 7/12। और यहां लगाऊंगा प्लस माइनस। ओके, तो x प्लस 1/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/12 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दीजिए। तो फर्स्ट रूट जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, देखिए x प्लस 1/12 इज इक्वल टू, एक बार प्लस 7/12 लेंगे हम, एंड सेकेंड रूट क्या आएगा, x प्लस 1/12 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि प्लस 7/12 का स्क्वायर भी आएगा, माइनस 7/12 का स्क्वायर भी 49/144 आएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 7/12 माइनस 1/12 मीन्स 6/12 मीन्स 1/2। फर्स्ट रूट इज 1/2 एंड सेकेंड रूट इज x इज इक्वल टू माइनस, अब ये भी देखिए इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा -12, 8/12। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो व्हाट वी गेट -2/3। ये सेकेंड रूट हो गया। नाउ मैं क्लोज कर रहा हूं।